Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 8, chapter number 3, poem 3. In chapter 3, there is a poem. The name of the poem Macavity the Mystery Cat. यहाँ पर एक कैट के बारे में दिया है कि वो जो कैट है he steal something from anybody's house. That means that cat is criminal. लेकिन वो मिस्ट्री इसलिए है कि जब भी क्रिमिनल कोई भी वो क्राइम करती है और क्राइम स्पॉट्स पर कोई भी पुलिस या कोई पहुंचता है तो वहाँ पर ये जो मेकाविटी है वो कहीं पर भी मिलती नहीं है। यानी वो अपना काम करके इतनी अच्छी तरह से चली जाती है कि कोई भी उसको पकड़ सकता नहीं है। तो इसीलिए उसको मिस्ट्री कैट कहा है, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही माहिर है। तो यहाँ पर हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। डू यू हैव अ पेट कैट? ओके, क्या आपके पास कोई पेट कैट है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्ट्रियस अबाउट इट? क्या आपने कभी उसके बारे में कोई मिस्ट्री देखी है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। तो ये कहना इजी नहीं है कि भाई हर एक जो कैट होती है उसमें मिस्ट्री होती है, बट मेकाविटी इज़ वन। लेकिन मेकाविटी वो उसमें से एक थी, फॉर श्योर, वो श्योर कि उसमें मिस्ट्री थी। वॉट इज़ इट दैट मेक हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? तो कौन सी चीज़ ऐसी थी कि जो उसको परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती थी? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। तो ये पोएम रीड करो और फाइंड आउट करो। मेकाविटीज मिस्ट्री कैट, मेकाविटीज मिस्ट्री कैट। तो मेकाविटी एक क्या थी? मिस्ट्री कैट थी। ही इज कॉल्ड द हिडन पो। ओके, ही इज कॉल्ड, उसको लोग क्या करते थे? हिडन पो। पो यानी उसके जो पंजे होते वो जैसे हिडन है, यानी कोई उसको देख नहीं पाता था। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ। तो वो एक मास्टर क्रिमिनल थी और वो डिसओबे द लॉ, वो जो लॉ था उसको डिसओबे करती थी, यानी वो उसका पालन नहीं करती थी। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो वो स्कॉटलैंड यानी स्कॉटलैंड में बहुत ही फेमस हो गई थी उसकी चोरी की वजह से, उसकी क्राइम की वजह से। द फ्लाइंग स्क्वेयर डिस्पेयर्स, जैसे उसको फ्लाइंग का, उसको उड़ना आता था। ये जो कैट थी जैसे उसको क्या करना था? उड़ना आता था। इन शॉर्ट वो कोई भी क्राइम करके जैसे वहाँ से उड़ जाती थी। इन शॉर्ट वो कभी किसी के हाथ नहीं आती थी, इसीलिए उसको क्या बोला है कि जैसे वो उड़ना जानती थी। फॉर व्हेन देयर इज़ द सीन ऑफ क्राइम, जब भी उसने कोई क्राइम किया है, कहीं चोरी की है, और जब जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो क्राइम स्पॉट्स पर पहुँचेंगे तो मेकाविटीज नो देयर। तो वहाँ पर वो सब कुछ सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, लेकिन स्टिल मेकाविटी वहाँ पर मिलेगी नहीं। यानी ये जो मेकाविटी है उसने अपना जो काम करना था वो कर दिया और वहाँ से फिर वो क्या करी? चली गई। यानी कभी भी क्राइम स्पॉट्स पर ये मेकाविटी किसी को मिलती नहीं थी। यानी ये इतना अच्छी तरह काम करके वहाँ से ऑन द स्पॉट चली जाती थी, वो किसी के हाथ में आती नहीं थी। तो यहाँ पर बोला है कि अगर आप कोई क्राइम सीन पर पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको मेकाविटी मिलेगी नहीं। मेकाविटी, मेकाविटी, देर इज़ नो वन लाइक मेकाविटी। तो मेकाविटी, मेकाविटी, मेकाविटी के जैसा रील में कोई नहीं था। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। उसने अभी तक के जितने ह्यूमन लॉ थे वो सबको जैसे ब्रेक कर दिया था, तोड़ दिया था। ओके, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने ग्रेविटी का लॉ भी जैसे क्या किया था? ब्रोक कर दिया। ग्रेविटी का लॉ दैट मीन्स कोई भी चीज़ जैसे ऊपर से हम छोड़ते तो नीचे गिरती है, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी लॉ। लेकिन ये जो मेकाविटी थी वो कभी भी कहीं से गिरती तो नीचे नहीं गिरती थी, लेकिन जैसे वो फ्लाई करके दूसरी जगह क्या करती थी? चली जाती थी। इसीलिए उसको कहते कि उसने जैसे ग्रेविटी का जो लॉ था
उसको भी क्या किया था, ब्रेक कर दिया था। ठीक है, इसलिए उसको बोला है कि फ्लाइंग कैट का है, उसको वो उड़ सकती थी यानी उड़ना जानती थी। तो उसने जो ग्रेविटी का लॉ था उसको भी क्या किया है, तोड़ दिया था। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टे। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन का मीनिंग होता है यहाँ पर उड़ना। ओके, दूसरा होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी उड़ना। तो हिज पावर ऑफ लेविटेशन, उसका जो एक उड़ने का पावर था, दैट मीन्स वो फ्लाई कर सकती थी। ओके, तो जिसकी वजह से अब मेक अ फकीर स्टेयर, जैसे कोई एक फकीर उसको स्टेयर कर रहा है, स्टेयर मीन देखना, यानी कोई भी उसको देखता रह जाता था। ओके, जिसके वहाँ पर उसने क्राइम किया, जिसके वहाँ पर चोरी की, उसको क्या बना देती थी, फ़कीर बना देती थी, और वो इंसान उसको देखता रहता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। तो इस तरह से वो वहाँ से उड़कर चली जाती थी। ओके, नेक्स्ट, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जिसने क्राइम किया उसके बाद जब आप क्राइम सीन पर पहुँचोगे, मेकाविटी नॉट है, तो वहाँ पर मेकाविटी होती नहीं है। मैंने बोला कि मेकाविटी वो क्राइम करके वहाँ से ऑन द स्पॉट क्या करती है, चली जाती है, यानी वहाँ पर आपको मेकाविटी क्राइम स्पॉट्स पर कभी भी मिलेगी नहीं। यू मे सीक हिम इन अ बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसको बेसमेंट में, आप उसको हवा में देख सकते हो। यू मे सीक हिम इन अ बेसमेंट, यू मे सीक इन अ एयर। ठीक है, तो शायद आप जैसे कि बोला है कि आप उसको बेसमेंट में या फिर आप उसको हवा में देख सकते हो। बट टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको एक बताऊँ फिर से और फिर से एक बार कि मेकाविटी इज़ नो देयर, दैट मीन्स वो वहाँ पर होती ही नहीं थी। अगर आप वहाँ पर जैसे क्राइम स्पॉट्स पर पहुँचे तो वहाँ पर जैसे बेसमेंट में जाओगे, हवा में देखोगे, कहीं पर भी देखोगे, ठीक है, तो कहीं पर भी आपको मेकाविटी मिलेगी नहीं। तो जो मेकाविटी थी वो ऑन द स्पॉट, मैंने बोला कि वो क्राइम करके, क्राइम जो स्पॉट था उसको ऑन द स्पॉट छोड़कर चली जाती थी। ओके, ध्यान रखो, मेकाविटी इज जिंजर केट, मेकाविटी एक जिंजर कैट थी। जिंजर कैट का, जिंजर का मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पर लिया है कि भाई वो एकदम ऑन द स्पॉट कोई भी एक्टिविटी फटाफट करके क्या करती थी, चली जाती थी। जिंजर एंड जिंजर आपने देखा होगा, उसको गुजरात में आदू बोलते हैं, तो इस तरह से थी। ही इज़ अ वेरी टॉल एंड थिन, वो एक लंबी थी और पतली थी। ओके, तो उसका लुक यहाँ पर जिंजर के साथ बात किया कि उसका जो लुक था वो लंबी थी और पतली थी, इसलिए उसको जिंजर के साथ कंपेयर किया है। ओके, तो मेकाविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज़ अ वेरी टॉल एंड थिन। तो मेकाविटी एक जिंजर कैट थी, वो एक लंबी थी और वो थिन थी। यू वुड नो हिम इफ़ यू सो हिम, फॉर हिज आइज आर संकन इन। यू वुड नो हिम, आप उसको जानोगे जब आप उसको देखोगे। उसकी जो आंखें थी संकन इन यानी अंदर डूबी हुई थी, यानी उसकी आंखें बाहर नहीं थी लेकिन अंदर की तरफ बहुत ही डूबी हुई थी। हिज ब्रो इज डीपली लाइन इन हिज थॉट, उसकी जो ब्रो थी वो डीपली लाइन, एक बड़ी जैसे लाइन थी विथ थॉट। ओके, तो जैसे वो सोचती थी। हिज हेड इज हाईली डोम, उसका जो हेड था, उसका जो सिर था वो डोम शेप में था। हाईली डोम यानी एकदम जैसे डोम शेप में था, यानी एकदम राउंड था ऊपर से। ओके, तो यहाँ पर उसका लुक दिया है कि वो पहले बोला कि वो एकदम लंबी और पतली थी, यानी जिंजर शेप वाली थी। उसके बाद बोला है कि आप उसको जान सकते हो जब उसको देखोगे। उसकी आंखें अंदर थी बहुत ही संकनी, यानी अंदर डूबी हुई थी। उसकी जो आईब्रो थी आप सोच सकते हो कि जैसे एक डीपली लाइन, एक बड़ी लाइन, वो भी डीप यानी बहुत ही अंदर थी। इन शॉर्ट आंखें अंदर है तो ब्रो भी कैसी होगी, अंदर होगी। उसके बाद बोला है कि उसका जो सिर था, हेड था, वो हाईली डॉम्ड, वो एक जैसे डॉम शेप में था। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका जो कोट था वो एकदम डस्टी, डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, नेगलेक्ट यानी वो बेदरकार थी, केयर नहीं करती थी। तो अपने कोट का वो केयर नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसका जो कोट था जो वो पहनती थी वो एकदम डस्टी रहता था। ही इज़
विस्कर्स आर अनकॉम्ड। विस्कर का मीनिंग होता है मूछे। ओके, तो यहाँ पर उसके जो मूछ पर बाल थे वो अनकॉम्ड थे। अनकॉम्ड मीन्स वो अच्छी तरह से अरेंज नहीं थे, वो जैसे तैसे क्या होते बिखरे हुए थे, इसलिए उसको अनकॉम्ड कहा है। ही स्वेस हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। वो अपने सर को बार बार क्या करती थी, स्वेस यानी घुमाना, कभी इस साइड कभी उस साइड, यानी साइड साइड अपना जो सर है वो बार बार क्या करती थी, ये घुमाती रहती थी। विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नैक। ओके, थोड़ी थोड़ी देर में जैसे स्नैक करते हैं कि अपना जो सर है वो बार बार कभी इस साइड कभी उस साइड, इस तरह से जिस तरह से घुमाते रहते हैं, तो इसी तरह से ये जो मेकाविटी थी वो भी अपना जो सर था वो बार बार उसको क्या करती थी, घुमाती रहती थी। उसके बाद है एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ अ हाफ स्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। अगर आप सोचोगे कि वो सो गई है, हाफ स्लीप यानी आधी सो गई है, तो ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो ऑन द स्पॉट वो अपनी आंखें खोल देती थी, अपनी आंखों को एकदम बड़ा कर देती थी। दैट मीन्स अगर आपको लगता है कि वो सो गई है तो तुरंत क्या हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी। मेकाविटी मेकाविटी इज देयर इज़ नो वन लाइक मेकाविटी। तो मेकाविटी मेकाविटी जैसा रियल में कोई नहीं था। फॉर ही इज़ अ फ्रेंड इन फाइन सेंस। तो वो जैसे एक फ्रेंड थी। ओके, वो एक रिलेटिंग टू कैट यानी कैट की तरह थी, उसका जो शेप था वो कैट की तरह था। अ मोस्टर ऑफ डिप्रेविटी, लेकिन रियल में वो जैसे मोस्टर थी, उसका जो शेप था, उसका जो एक एनिमल, उसका काउंटिंग कैट में होता था, लेकिन रियल में वो एक मॉन्स्टर थी, वो एक राक्षस जैसी थी। ओके, यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट। आप उसको कहाँ मिल सकते हो, बाय स्ट्रीट। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर। स्क्वेयर यानी कोई ओपन स्पेस होता है, खुली जगह, उसको बोला है स्क्वेयर। तो आप उसको कोई स्ट्रीट में या फिर आप उसको कोई स्क्वेयर, कोई ओपन जगह है वहाँ पर ओपन स्पेस में उसको देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जहाँ पर क्राइम हुआ, देन मेकाविटी इज़ नॉट देयर। तो जहाँ पर क्राइम हुआ वहाँ पर ये मेकाविटी आपको कभी भी मिलेगी नहीं। इन शॉर्ट मैंने आपको बोला कि वो क्राइम करके वहाँ से ऑन द स्पॉट क्या करती थी, चली जाती थी। ये जो पोएम लिखी है उसके जो पोइट है T.S. एलियट। एक बार फिर से हम ये जो पोएम है एक बार रिपीट कर देते, उसके बाद ये जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर और जो आगे ये जो थर्ड लेसन था, ओके, तो उसके भी क्वेश्चन आंसर हमें बाकी है, तो वो भी हम आपको क्या करते करा देते। तो फिर से एक बार कि मेकाविटी मिस्ट्री कैट, मेकाविटी एक मिस्ट्री कैट थी। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो, उसके जो पंजे थे वो जैसे हिडन थे, छुपे हुए थे, यानी किसी को दिखाई नहीं देते थे। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी लॉ। तो एक मास्टर क्रिमिनल थी, उसने जैसे वो हर एक लॉ को डिसओबे करती थी। डेफी का मीनिंग होता है डिसओबे। वो कोई भी लॉ को बिलीव नहीं करती थी, यानी वो बिलीव हर एक लॉ को डिसओबे करती थी। ही इज़ अ बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। वो स्कॉटलैंड यार्ड में बहुत ही फेमस हो गई थी अपने क्राइम की वजह से। द फ्लाइंग स्क्वेयर डिस्पेयर, सब लोग उसको कौन से नाम से, कि फ्लाइंग स्क्वेयर यानी वो उड़ती हुई एक बिल्ली, ये नाम से बहुत ही फेमस हो गई थी। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मेकाविटी नॉट देयर। अगर कोई इंसान कोई रिसर्च यानी कोई जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, अगर वो क्राइम स्पॉट्स पर पहुंचेगा या क्राइम सीन पर पहुंचेगा तो वहाँ कभी भी मेकाविटी मिलेगी नहीं। मेकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मेकाविटी। तो मेकाविटी जैसा वहाँ पर कोई नहीं था। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने हर एक जो ह्यूमन लॉ था उसको ब्रोक किया था, तोड़ दिया था। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने जो ग्रेविटी का लॉ था उसको भी जैसे तोड़ दिया था। वो ग्रेविटी का लॉ का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जैसे आप ऊपर से छोड़ोगे तो कहाँ गिरेगी, नीचे, लेकिन ये जो बिल्ली थी वो नीचे नहीं गिरती थी, वो फ्लाई करती थी, यानी उसको फ्लाइंग कैट भी कहा गया है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक फकीर शेर, वो जो एक उसका जो
फ्लोटिंग स्टाइल थी, यानी वो उड़ती थी, तो उसकी वजह से किसी के वहाँ पर उसने अगर क्राइम किया, जिससे कि किसी के पैसे या कुछ चुरा लिया, तो इनसे वजह फ़कीर बना दिया और वो फिर उसको स्टेयर करता रहता, यानी वो कुछ नहीं कर सकता था। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर। अगर आप क्राइम सीन पर पहुंचते हो तो वहाँ पर मैकाविटी आपको मिलेगी नहीं। यू मे सीक हिम इन बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसको बेसमेंट में देखो या फिर आप एयर में कहीं पर भी उसको ढूंढ लो, लेकिन वो आपको, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकाविटी इज़ नॉट देयर। वहाँ पर आपको मैकाविटी कभी भी मिलेगी नहीं। मैकाविटी इज जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मैकाविटी को जिंजर कैट कहा है क्योंकि वो बहुत ही लंबी थी और पतली थी। ही वुड नो हिम इफ़ यू शो हिम। आप उसको जानोगे जब आप उसको देखोगे। फॉर हिज आइस आर संकनी, उसकी आंखें उसके अंदर जैसे डूबी हुई थी, यानी जनरली आंखें बहुत ज़्यादा अंदर और बाहर नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही अंदर थी, इसलिए संकन बोला है। His ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट। उसकी जो ब्रो थी वो बहुत ही डीपली लाइन, अंदर बहुत ही जैसे एक डीप लाइन है, ऐसे उसको ब्रो थी, जिससे वो सोचती थी। हिज हेड इज हाईली डॉम, और उसका जो हेड था वो हाईली डॉम शेप में था, यानी ऊपर से एकदम गोल तरह था। ये उसकी हेड की बात की है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट। अभी उसकी कोट की बात की तो उसका जो कोट था वो डस्टी था। उसका कोट कैसा था? डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मीनिंग है वो केयरलेस थी, वो अपनी चीज़ें संभाल कर नहीं रखती थी, इसकी वजह से उसका जो कोट था वो बहुत ही डस्टी था, यानी इन शॉर्ट धुला हुआ नहीं था। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। उसके जो विस्कर्स यानी मूछे होते हैं, तो उसकी जो मूछे थी वो अनकॉम्ड थी, वो सही तरह से अरेंज नहीं की, वो जैसे तैसे थी। ही स्वेस हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। वो बार बार अपने हेड को एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से एक साइड ही घुमाती रहती थी। किस तरह से? विथ अ मूवमेंट लाइक अ स्नैक। और यहाँ बोला किसकी तरह? लाइक अ स्नैक। जैसे स्नैक क्या करता है, अपना जो मुंह है वो बार बार अलग अलग डायरेक्शन में घुमाता रहता है, तो सेम थिंग ये जो मैकाविटी थी वो भी अपना जो सर था यानी हेड था वो बार बार घुमाती रहती थी। एंड वेन यू थिंक इज़ हाफ स्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। जब आप सोचोगे कि ये आधी सो गई यानी आधी निंद्रा में है, तो ऑन द स्पॉट अपनी आंखें ओपन कर देती थी, इन शॉर्ट वो सोती नहीं थी। मैकाविटी देर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी जैसा कोई नहीं था। फॉर इज अ फ्लाइन इन फाइन सेप, मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविड। तो वो एक सेप, किसके सेप में थी? एक कैट के सेप में थी। वो एक कैट के शेप में थी, लेकिन रियली वो एक मॉन्स्टर थी। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन अ द स्क्वेयर। आप उसको स्ट्रीट में या कोई ओपन स्पेस पे जहाँ स्क्वेयर है वहाँ पर उसको देख सकते हो। बट वेन अ क्राइम्स डिस्कवर, लेकिन जहाँ पर क्राइम हुआ, देन मैकाविटी इज़ नॉट देयर। वहाँ पर मैकाविटी आपको कभी मिलेगी नहीं। ओके, पोइट का नाम है टी.एस. इलियट। ओके, तो इसके अभी क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इज मैकाविटी अ कैट रियली? क्या मैकाविटी वो रियली कैट थी? नो, मैकाविटी इज नॉट अ कैट रियली, वो रियल में कैट नहीं थी। इफ नॉट, हु कैन मैकाविटी बी? तो मैकाविटी इज जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर। ये फिक्शनल कैरेक्टर है क्रिएटेड बाय द पोइट whose एक्शंस रिजेंबल दोज ऑफ क्रुक्स। ये उसका एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, उसने अपने आप क्रिएट किया है। ओके, और जो उसकी एक्शन है रिजेंबल ऑफ अ क्रुक्स। ओके, तो इस तरह से उसकी जो एक्शन है उसके हिसाब से हमें लग रहा था कि वो एक कैट है। नेक्स्ट, अ कैट आई एम श्योर could walk on a cloud without coming through. Okay, which law is Macavity break in the light of the comment above? So in the light of the above comment, Macavity break the law of gravity. Read the stanza number 3 and then describe Macavity's 2 or 3 sentence of your own. तो उसका लुक के बारे में, तो Macavity is a ginger cat वो इज़ अ वेरी टॉल एंड थिन। वो एक जिंजर कैट थी, वो एक लंबी थी और पतली थी। विथ अ संकन आइस, उसकी आंख अंदर की तरफ डूबी हुई थी। एंड ब्रो डीपली लाइन विथ थॉट दो, तो उसकी जो ब्रो थी वो भी एकदम डीप लाइन थी अंदर की तरफ। वाइल इट्स हेड इज़ हाईली डोम्ड, उसका जो हेड था
वो एक हाईली डोम्ड यानी ऊपर से पूरा गोल था। इट्स कोट इज़ डस्टी एंड विस्कर्स आर अनकॉम्ब, उसका जो कोट था वो डस्टी था और उसके जो विस्कर्स यानी मूछ है वो अनकॉम्ड यानी वो जैसे तैसे थी, उसको अच्छी तरह से कॉम्ब किया नहीं था। इट्स फेस इज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड इट इज़ ऑलवेज वाइड अवेक व्हेन वन थिंग्स दैट इट इज़ अ हाफ स्लीप। तो वो अपना जो सर था उसको बार बार घुमा सक देती थी, लाइक अ स्नैक, जैसे स्नैक क्या करता है, कोई एक डायरेक्शन में लॉन्ग टाइम तक रहता नहीं, वो बार बार अपना मुंह क्या करता है, घुमाता रहता है। तो इसी तरह से ये जो मैकाविटी कैट थी वो क्या करती थी, बार बार अपना मुंह को घुमाती रहती थी। और अगर आपने देखा कि वो हाफ स्लीप यानी सो रही है तो ऑन द स्पॉट वो अपनी आँखों को क्या करती थी, ब्रॉड कर देती थी यानी आँख खोल देती थी। इन शॉर्ट वो खड़ी हो जाती थी, इन शॉर्ट वो सोती नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, अभी इसके थोड़े ट्रू फॉल्स है कि मैकाविटी इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी कैट। तो ट्रू, मैकाविटी कैन नॉट डू वॉट अ फकीर कैन इजीली डू। तो फॉल्स, मैकाविटी हैज़ सुपर नेचुरल पावर। तो ट्रू, मैकाविटी इज़ वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। तो फॉल्स, मैकाविटी इज़ अ स्पाई, अ ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन। तो ट्रू। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मैकाविटी के क्वेश्चन आंसर है, अभी भी 2 क्वेश्चन है वो करा देते हैं। उसके बाद जो लेसन है, लेसन के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो हैविंग रीड द पोएम ट्राई टू गेस वेदर द पोएट इज़ फाउंड ऑफ कैट्स। तो ये पोएम पढ़ने के बाद आप ये डिसाइड करो कि ये जो पोएट था उसको फाउंड ऑफ कैट्स को कैट अच्छी लगती है। इफ़ सो वाई डज ही कॉल मैकाविटी अ फील्ड एंड मॉन्स्टर। तो अगर उसको अच्छी लगती है तो उसने मैकाविटी को मॉन्स्टर क्यों कहा है, फील्ड यानी वो भी एनिमल एंड मॉन्स्टर यानी भी वाइल्ड एनिमल। यस, इफ सीम्स लाइक द पोइट इज फाउंड ऑफ कैट्स। हाँ, हमें लगता है कि पोइट को ये कैट पसंद है। ही कॉल मैकाविटी अ फ्राइल्ड एंड मॉन्स्टर बिकॉज ही माइट हैव वांटेड टू पोर्ट्रेट एन एविल साइड। तो यहाँ पर उसको वाइल्ड एनिमल इस तरह कहा गया है, मॉन्स्टर इस तरह कहा गया है क्योंकि वो उसकी नेगेटिव साइड को क्या करना चाहता है, डिस्प्ले करना चाहता है। He might have used a cat in order to create a negative character who is a criminal and is escape easily from the police। तो उसको यहाँ पर ये मैकाविटी को एक नेगेटिव रोल में लिया है, उसको क्रिमिनल के साथ कंपेयर किया है और वो ऑलवेज पुलिस से क्या हो जाती थी, बच जाती थी। The quick movement of a cat and its mysterious eyes might have influenced him to create his evil character in the form of cat। तो उसकी जो मूवमेंट थी और वो क्विक थी, इसकी वजह से, और मिस्टीरियस आइज थी जिसकी वजह से ये जो पोइट है उसको नेगेटिव रोल में उसको डिस्प्ले किया है। नेक्स्ट, हैज़ द पोइट यूज्ड एक्सग्रेशन फॉर अ स्पेशल इफेक्ट, फाइंड अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इट एंड रीड दोज लाइन्स अलाउड। Yes, the poet has used expressions such as the cat's defiance of gravity and its being called a monster of depravity। तो यहाँ पर ये जो कैट है उसको मॉन्स्टर और डिप्रेशन कहा गया है एंड अ फेन इन ऑर्डर टू अनहेंस द मिस्ट्री सराउंडिंग अ कैट। तो उसको मिस्ट्री सराउंडिंग यानी आसपास उसकी जैसे मिस्ट्री थी। मिस्ट्री क्यों थी, क्योंकि वो फ्लाई कर सकती थी, जनरली कोई कैट फ्लाई कर सकती नहीं है। ये जो कैट थी वो क्या थी, क्रिमिनल थी, जनरली कैट क्रिमिनल होती नहीं है, तो इसलिए ये एक इमेजिनरी एक क्या कैरेक्टर है। सिंस द कैट इज शोन टू बी ए सुपर फास्ट एज अ नो बडी फ्रॉम द स्कॉटलैंड यार्ड टू फ्लाइंग स्क्वेयर कैन कैच इट ऑन द सीन ऑफ क्राइम। तो उसको मिस्ट्री इसलिए कहा गया है कि वो कभी भी कोई भी जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो वहाँ पर पहुँचेगी क्राइम स्पॉट्स पर, लेकिन कभी भी उनको ये जो मैकाविटी है वो कभी भी उसको क्राइम स्पॉट्स पर मिलेगी नहीं। इन शॉर्ट वो क्राइम करके ऑन द स्पॉट वहाँ से निकल जाती थी। दिस एग्रेशन हैव बीन यूज्ड बाय इलियट टू ले स्ट्रेस ऑन हिज मॉन्स्ट्रियस एज वेल एज सरप्राइजिंग एंड मिस्ट्रियस नेचर ऑफ मैकाविटी। तो ये बताने का रीज़न ये था उसको इसलिए मॉन्स्ट्रियस कहा है और वो एक मिस्ट्रियस कहा है क्योंकि मैकाविटी ऑलवेज क्राइम करके वहाँ से चली जाती थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पोएम है उसके जो क्वेश्चन आंसर मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अभी
देखिए दूसरे क्वेश्चन आंसर दिए थोड़े। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब मैकाविटी एंड हिज प्लांक्स। तो जो पोइट है उसने मैकाविटी को किस तरह से डिस्क्राइब किया है और उसके प्रांक्स, प्रांक्स यानी उसके जो एक्टिविटी है। ओके, तो मैकाविटी वॉज अ मेल कैट। मैकाविटी एक मेल कैट है। ही वॉज अ क्लेवर क्रिमिनल, एक उसको क्लेवर क्रिमिनल कहा गया है। ही हैड नो फियर ऑफ लॉ और द पुलिस, उसको न तो लॉ का कोई फियर है और न तो पुलिस से उसको कोई डर है। ओके, वो फियरलेस थी इन शॉर्ट। ही एस्केप्ड फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम बिफोर द पुलिस अराइव्ड देयर। वो ऑलवेज क्राइम करने के बाद वो जो क्राइम स्पॉट से वो वहाँ से ऑन द स्पॉट चली जाती थी। किससे पहले? पुलिस अराइव्ड देयर, वहाँ पर पुलिस पहुँचे उससे पहले ये जो केट थी वो क्राइम करके वहाँ से ऑन द स्पॉट निकल जाती थी। ही वॉज टॉल एंड थिन, वो लंबी थी, पतली थी। ही वॉज केयरलेस अबाउट हीज क्लोथ्स एंड विस्कर्स, वो अपने जो क्लोथ्स थे, कपड़े थे, और विस्कर्स यानी उसके मूछे, वो उसका केयर नहीं करती थी, इसको केयरलेस कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसके जो क्लोथ्स थे वो कैसे, उसका कोट डस्टी था और उसकी जो विस्कर्स थी वो अनकॉम्ब्ड थी, इसीलिए वो केयरलेस कहा गया है कि वो अपने क्लोथ्स और विस्कर्स के बारे में कैसी थी? केयरलेस थी। ही मूव्ड लाइक अ स्नेक एंड प्रिटेंडेड टू बी अ स्लिप। तो ही मूड लाइक अ स्नैक, वो स्नैक की तरह बार बार क्या करती थी? अपना डायरेक्शन चेंज करती थी, यानी जैसे वो स्नैक होता है वो अपना मुंह बार बार घुमाता रहता है। द सेम थिंग यहाँ पर ये जो कैट है वो भी अपना मुंह बार बार क्या करती थी? घुमाती थी। दूसरा, वो प्रिटेंडिंग टू बी स्लीप, वो सोने का जैसे नाटक करती थी। हमको लगा कि जैसे वो सो गई, लेकिन जब भी हम बोले सोचे कि सो गई तो ऑन द स्पॉट क्या हो जाती थी? खड़ी हो जाती थी। इन शॉर्ट वो सोती नहीं थी, ओनली क्या करती थी? प्रिटेंड करती थी। ही वॉज इन फैक्ट अ डेविल इन अ शेप ऑफ कैट, तो रियल में उसको कहा गया कि वो एक डेविल थी, लेकिन कौन से शेप में थी? कैट के शेप में थी, वो रियल में कैट नहीं थी। ओके, उसको कोई क्या कि वो रियल में कैट नहीं थी, एक डेविल, डेविल यानी एक राक्षस थी। ही वॉज विक्ड एंड मोरली करप्ट, वो विक्ड थी यानी किसी को भी नुकसान पहुंचा सके ऐसी थी, वो नेगेटिव रोल में दिया है इसीलिए, और वो करप्ट थी। नेक्स्ट, हाउ डज द पोइट सपोर्ट हिज स्टेटमेंट देर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी। तो यहाँ पर ये जो पोइट है वो अपने स्टेटमेंट को किस तरह से सपोर्ट करते हैं कि देर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी, तो मैकाविटी जैसा कोई नहीं था। तो ये स्टेटमेंट को किस तरह से सपोर्ट करते हैं? ओके, तो देखो आंसर, द पोइट कॉल्स मैकाविटी अ मास्टर क्रिमिनल। ये जो पोइट थे वो मैकाविटी को मास्टर क्रिमिनल कहते हैं। मास्टर क्रिमिनल यानी वो कोई भी प्लान को अपने आप माइंड में क्रिएट करती थी और उसको क्या करती थी? अप्लाई करती थी। ओके, ही कुड मेक अ गुड एस्केप बिफोर द पुलिस केम टू द सीन ऑफ क्राइम। तो वो जो क्राइम सीन था वहाँ से क्राइम करने के बाद वो ऑन द स्पॉट वहाँ से भाग जाती थी। क्यों? क्योंकि वो कभी भी पुलिस के हाथ में आई नहीं थी। ही बिफुल्ड द डिटेक्टिव्स एंड द फ्लाइंग स्क्वेड, वो जो डिटेक्टिव होते हैं उसको बीफुल यानी पागल बनाना, तो डिटेक्टिव और जो फ्लाइंग स्क्वाड थे उसको भी क्या करती थी? वो पागल बनाती थी। ही वॉज एन आउटलो, वो लॉ को बिलीव नहीं करती थी, वो डिसओबे करती थी। हर एक लॉ को क्या करती थी? वो डिसओबे करती थी। ही वॉज अ मास्टर इन हिज फील्ड, वो अपने फील्ड में मास्टर थी। उसका फील्ड कौन सा था? चोरी करना, तो वो चोरी करने फील्ड में वो क्या थी? मास्टर थी। ही वॉज मैचलेस, वो किसी के साथ मैच नहीं हो सकी, ऐसी थी, मैचलेस। अ डेविल इन द शेप ऑफ कैट, तो उसका जो शेप था वो कैट का था, लेकिन वो कैट के जो शेप के साथ यानी कैट के नेचर के साथ वो सेट नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो एक डेविल थी, वो एक मॉन्स्टर थी। तो उसका जो शेप था, उसका लुक था लाइक अ कैट, लेकिन उसके जो बिहेवियर था, वो जो वर्क करती थी, उसकी वजह से लग रहा था कि वो अपने लुक के साथ वो सेट होती नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो एक पोएम थी स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 3 की, मैकाविटी
द मिस्ट्री कैट, उसके मैंने पोएम आपको समझाई, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सोल्व आउट कर दिए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।